दशरथतनयं तं सीतया सोपविष्टं धृतकरसरचापं ब्रह्मरूपं च देकं सकलभुवनकश्यः धाररूपं रमेशं नुतमलहरदक्षं राममेकं स्मरामि। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयः जाया भवानी स्थितः नन्दिस्कन्दगणनाथ रुद्रसंहिता श्रीतुङ्गनाथ प्रभु केदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। पथ्य और अपथ्य कि हमें जो है कार्तिक माह में किस तरह सोना चाहिए, किस तरह से भजन करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें भक्ष्य हैं, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, इस विषय में वार्ता की है। अब जो है इतनी कथा सुन करके नारद जी पूछने लगे, हे परमपिता ब्रह्मा जी, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। नारद जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, इतने सारे देवता हैं, अलग अलग प्रकार के देवता हैं, इसमें उत्तम कौन सा है जिसका मैं सरलता से पूजन कर लूं, वह मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिणा में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। जो गंडकी आती है भारत नेपाल के बॉर्डर पे, उस गंडकी का जो 40 कोस जो है उत्तर का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, वो पुण्य क्षेत्र है, उसको पुण्य क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शालिग्राम जी पाए जाते हैं, वहाँ शालिग्राम मिलते हैं, वहाँ गोमती चक्र मिलते हैं, इसलिए वह पुण्य क्षेत्र है। और उन शालिग्राम का अगर आप जो है रोज वहां नहीं जा सकते हैं तो घर लाइए, वहां से एक पत्थर उठा करके, एक गोमती चक्र उठा करके, और उस शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत जो है लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। नित्य जो है आप शालिग्राम का स्नान करवाइए, उसका एक बूंद भी अगर स्नान का जल आपने ले लिया तो आपको जो है मुक्ति मिल जाती है। चरणामृत लेने के लिए मंत्र भी कहा गया है। कौन सा मंत्र कहा गया है? ओम अकाल अमृत्यहरणम सर्वव्याधि निवारणम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और हम सब लोग कहते हैं, देखो वेदों में कितनी गहन बातें कही हुई है। हम कोई तो मरना ही नहीं चाहता है, मुक्ति होना तो बाद की बात है। हम किसी की इच्छा ऐसी नहीं होती है कि शरीर में दुनिया भर का कष्ट हो गया, उठ भी नहीं पा रहे हैं, साफ सफाई भी दूसरा कर रहा है, तब भी ये शरीर बोलता है, ये आत्मा बोलता है कि ये प्राण नहीं निकलने चाहिए, मैं थोड़ी देर फिर से जी लूं। परंतु वेदों ने कहा है कि भगवान के चरणामृत लेने से जो है अकाल अमृत्यु हरणम, जो अकाल मृत्यु को, जो अचानक वाली मृत्यु हो जाती है। माने मैं भगवान के भजन के लिए जा रहा, दर्शन करने जा रहा, मैं बद्रीनाथ, रास्ते में गिर गया, वही मृत्यु हो गई, वो अकाल मृत्यु है। मैं किसी उद्देश्य से कहीं जा रहा हूँ, मेरा कोई लक्ष्य है, मैंने वो पूरा करना है, परंतु बीच में ही मृत्यु हो गई, वो अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा गया अकाल मृत्यु हरणम, कि भगवान मेरा वो काम पूरा होने देना, जिस काम को आज मैंने ठाना है, आज का काम पूरा करने देना, उसके बाद कोई बात नहीं, प्राण ले लेना। तो उस प्रकार की मृत्यु का हरण करते हैं। सर्व व्याधि निवारण, जिस प्रकार से
व्याधियां आती हैं। व्याधि कैसे? रोग, तो ताप, संताप, शरीर में व्याधि आ जाती है, कार्य में बाधा आ जाती है, दुख आ जाता है, दिमाग में प्रेशर आ जाता है, टेंशन जिसको बोलते हैं, उन सब को नाश कर देता है। कौन? चरणामृत। विष्णु पादो उदकम पीत्वा। कौन सा? किसके चरणों का जल? बोले विष्णु के चरणों का उदक। उदक माने जल। उस जल को पीने से ये इस प्रकार के अकाल मृत्यु भी नष्ट हो जाती है, सब प्रकार की व्याधियों का नष्ट हो जाता है और हमें जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस मोक्ष की बात की गई हो है यहाँ पे, तो कितना सुंदर होगा वो परम धाम कि जिसकी कल्पना की गई है कि प्रभु मैं यहाँ से जाऊं, यहाँ दोबारा ना आऊं, मेरे को वहीं रहना है। तो उसके लिए हमें उस तरह के कर्म करने पड़ेंगे। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो हम शंख में भर करके जल डालते हैं। अंग लग्न मनुष्याणाम सर्व पापो विमुच्यते। शंख मध्य स्थिते तोयम। कि शंख में रखा हुआ जल रोज रखना चाहिए, घर में भी रखो जल। शंख को भूमि पे मत रखो, शंख को आश्रय दो। उस शंख में जल रखो, उस जल को अपने ऊपर छिप कर दो, तो उससे क्या होते हैं? बोले सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। कि अंग लग्न मनुष्याणाम सर्व पापे विमुच्यते। सर्वी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं। 2 चक्र हो नारायण। जिसमें 3 चक्र हों उसको अच्युत। 4 चक्र वाले को जनार्दन, 5 चक्र वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यूह, 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्यमेव जीवन मुक्त हो जाता है। और जो भगवान को वीणा, बंसी, जो भगवान को क्या देता है? मुरली दान करता है, वीणा तंबूरा दान करता है। जो भगवान के आगे भजन सुनाता है, नृत्य करता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है अर्थात ढोलक करता है, जो भगवान के आगे भजन सुनाता है, नृत्य करता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है अर्थात ढोलक जो बजाता है, भगवान उसको अत्यधिक प्रिय जो है, भगवान को वह अत्यधिक प्रिय होता है कि मेरे आगे नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता है। पूजन चाहे मंत्रहीन हो चाहे क्रियाहीन हो, कहते हैं ना मंत्रहीनम क्रियाहीनम। मैं मंत्र भी नहीं जानता हूँ कि कहाँ पे धूप जलाने, मैं कह नहीं रहा। कई बार तो भगवान अब तो नहीं मिलता है, पर कई बार शिव जी के सिर में जो है धूप मिलती है हमें जली हुई। तो चलो हमारा कर्तव्य समझाने का। 75% लोग समझ गए कि नहीं भाई यहाँ सिर के ऊपर थोड़ी जलती है धूप, धूप तो अलग से उस जलेरी में भी नहीं नीचे जलती है, वो तो सारा अंग है भगवान। जलेरी के किनारे में भी अब तो बहुत कम, नहीं तो उसमें हो गया, शिव जी के सिर में हो गया है। पहले तो भगवान के मुंह पे चमन, हनुमान के मुंह पे, माता के मुंह पे चुन्नी जो भी लाए ऐसा रहता था, ऊपर से कीड़ियाँ चलती रहती। अब तो जो है काफी समझदार हो गई, समझा के काफी समझदारी हो गई है। तो उसी को कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर।
हे शुरू में श्रेष्ठ, हे देवता, मैं तो मंत्र भी नहीं जानता क्या मंत्र बोलना है। मैंने भोग लगाने का क्या मंत्र बोलना है, धूप जलाने का क्या मंत्र बोलना है, वो मैं नहीं जानता। मैंने तो धूप जला दी, इसमें से धुआं आता है, इतना पता है कि इससे आप प्रसन्न होते हैं। मैंने तो खाना बनाया है, दाल रोटी बनाई है या चावल दाल बनाई है, अब मैं लाया हूँ, इसको भोग लगाओ, खाओ। मैं तो मंत्र नहीं जानता हूँ, आप भोग लगाओ, यही है मेरे पास। उससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई मुझे मंत्र की जरूरत नहीं है, तेरी श्रद्धा और तेरे भाव से मैं प्रसन्न होता हूँ, ये प्रभु कहते हैं। श्रद्धा भाव से किया हुआ नमस्कार तक भगवान स्वीकार करते हैं। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत बस्तर गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत खेल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल